Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। जब निषाद राज गुह के पास गंगा के उस पार चले गए, तब राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, अब हम सामने के फैले हुए इस निर्जन वन में प्रवेश करेंगे। यह भी हो सकता है कि हमें इस वन में अनेक प्रकार की भयंकर परिस्थितियों और उपद्रवों का सामना करना पड़े। कोई भी भयंकर प्राणी किसी भी समय किसी भी ओर से हम पर आक्रमण कर सकता है। अतः तुम सबसे आगे चलो, तुम्हारे पीछे सीता चलेंगी और सबसे पीछे तुम दोनों की रक्षा करते हुए मैं रहूंगा। अच्छी तरह से समझ लो, यहाँ हम लोगों को आत्मनिर्भर होकर स्वयं ही एक दूसरे का बचाव करना पड़ेगा। राम की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण धनुष बाण संभालते हुए आगे आगे चलने लगे तथा उनके पीछे सीता और राम अनुसरण करने लगे। वन के भीतर चलते चलते ये तीनों वत्स देश में पहुंचे। यह विचार करके कि कोमलांगी सीता इस कठोर यात्रा से अत्यधिक क्लांत हो गई होंगी, वे विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे रुक गए। संध्या हो जाने पर उन्होंने संध्योपासना आदि कर्मों से निवृत्त पाकर वहां उपलब्ध वन पदार्थों से अपनी शुद्धता मिटाई। शनै शनै रात्रि गहरने लगी। राम लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, इस निर्जन वन में आज हमारी यह प्रथम रात्रि है। जानकी की रक्षा का दायित्व हम दोनों भाइयों पर ही है, इसलिए तुम सिंह की भांति निर्भय एवं सतर्क रहना। ध्यान से सुनो, कुछ दूरी पर अनेक प्रकार के हिंसक प्राणियों के स्वर सुनाई दे रहे हैं। किसी भी क्षण वे इधर आकर तनिक भी अवसर पाकर हम पर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए हे वीर शिरोमणि, किसी अवस्था में किंचित भी असावधान मत होना। फिर विषय को परिवर्तित करते हुए बोले, आज पिताजी अयोध्या में बहुत दुखी हो रहे होंगे। माता कैकेयी उतनी ही आनंदित हो रही होंगी। अपने पुत्र को सिंहासन रूढ़ करने के लिए कैकेयी कुछ भी कर सकती है। रह रह कर मेरे मन में एक आशंका उठती है कि कहीं वे पिताजी के भी प्राण छल से न ले लें। धर्म से प्रतीत और लोभ के वशीभूत होकर मनुष्य भला क्या कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर न करे ऐसा हो, अन्यथा वृद्धा माता कौशल्या भी पिताजी के और हमारे वियोग में अपने प्राण त्याग देंगी। इस अन्याय को देखकर
मेरे हृदय में अवर्णनीय वेदना होती है। जी चाहता है इन निरीह वृद्ध प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिए संपूर्ण अयोध्या नगरी को प्राणों से बींध दूं, किंतु मेरा धर्म ऐसा करने से मुझे रोकता है। सत्य जानो कि आज मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसे कहते कहते राम का कंठ अवरुद्ध हो गया और वे चुप होकर अश्रुपूरित नेत्रों से पृथ्वी की ओर देखने लगे। जब लक्ष्मण ने राम को इस प्रकार से दुख से संतप्त देखा तो उन्होंने धैर्य बंधाते हुए कहा, हे आर्य, इस प्रकार का शोक विहल होना आपको शोभा नहीं देता। आपको दुखी देखकर भाभी को भी दुख होगा, अतः आप धैर्य धारण करें। बड़े से बड़े संकट में भी आपने धैर्य का संबल कभी नहीं छोड़ा, फिर आज इस प्रकार अधीर क्यों हो रहे हैं? उचित तो यही है हम काल की गति को देखें, परखें और उनके अनुसार कार्य करें। मुझे विश्वास है कि यह वनवास की अवधि निसंकट समाप्त हो जाएगी और उसके पश्चात हम कुशलता पूर्वक वापस अयोध्या लौटकर सुख शांति का जीवन व्यतीत करेंगे। तृणों की सैया पर लेटे हुए राम के निद्रा मगन हो जाने पर लक्ष्मण संपूर्ण रात्रि निर्भय होकर धनुष बाण संभाले राम और सीता की रक्षा पहरा देते रहे। रात्रि व्यतीत हो जाने पर सूर्योदय से पूर्व ही राम लक्ष्मण सीता ने संध्या वदनादि से निवृत्त होकर त्रिवेणी संगम की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में लक्ष्मण ने कुछ वृक्षों के स्वादिष्ट फलों को तोड़कर राम और सीता को दिया तथा आप स्वयं भी उनसे अपनी शुद्धा शांत की। संध्या होते होते वे गंगा यमुना के संगम पर पहुंच गए। कुछ देर तक संगम के रमणीक दृश्यों को देखने के बाद राम बोले, लक्ष्मण, आज इसकी यात्रा ने हमें महातीर्थ प्रयागराज के निकट पहुंचा दिया है। हवन कुंड से उठती हुई यह धूम रेखाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो अग्निदेव की पताका फहरा रही हो। हवन के इस धुएं की वर्धक सुगंध से संपूर्ण वायुमंडल आपूरित हो रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम महर्षि भरद्वाज के आश्रम के आसपास पहुंच चुके हैं। संगम की उस पवित्र स्थली में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां कलकलनाद करती हुई प्रवाहित हो रही हैं। निकट ही महर्षि भरद्वाज का आश्रम था। आश्रम के भीतर पहुंचकर राम ने भरद्वाज मुनि का अभिवादन किया और कहा, हे महामुनि, अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आपको सादर प्रणाम करते हैं। भगवान पिता की आज्ञा से मैं 14 वर्ष पर्यंत वन में निवास करने आया हूँ। ये मेरे अनुज लक्ष्मण तथा मेरी पत्नी मिथिलापति जनक की पुत्री सीता हैं। उनका हार्दिक सत्कार करने तथा बैठने के लिए आसन देने के पश्चात मुनि भरद्वाज ने उनके स्नान आदि की व्यवस्था की और उनके लिए भोजन के लिए अनेक प्रकार के फल दिए और फिर बोले, मुझे ज्ञात हो चुका था महाराज दशरथ ने निरपराध तुम्हें वनवास दिया है और तुमने मर्यादा की रक्षा के लिए उसे सहर्ष स्वीकार किया। तुम लोग 14 वर्ष तक मेरे इसी आश्रम में निश्चित होकर रह सकते हो। ये स्थान अत्यंत रमणीक है। राम ने कहा, निसंदेह आपका स्थान अत्यंत मनोरम और सुखद है, परंतु मैं आपका निवास यहाँ नहीं करना चाहता, क्योंकि आपका आश्रम अपनी गरिमा के कारण दूर दूर तक विख्यात है। मेरे यहाँ निवास करने की सूचना अवश्य ही अयोध्या वासियों को मिल जाएगी और उनका यहाँ तांता लग जाएगा। इस प्रकार हमारे तपस्वी धर्म में बाधा पड़ेगी, आपको भी इससे असुविधा होगी। अतः आप कृपा करके हमें कोई अन्य स्थान के विषय में बताइए जो एकांत हो और जहाँ सीता का मन भी लगा रहे। राम के तर्क युक्त वचनों को सुनकर ऋषि भरद्वाज ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा विचार है तो तुम चित्रकूट में जाकर निवास कर सकते हो, जो यहाँ से 10 कोस की दूरी पर है, और उस पर्वत पर अनेक ऋषि मुनि और तपस्वी अपनी कुटिया बनाकर तपस्या करते हैं। वह स्थान रमणीक तो है ही, और फिर वानर लंगूर आदि ने उसकी शोभा को द्विगुणित कर दिया है। चित्रकूट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अनेक ऋषि मुनियों की वो तपस्थली रही है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। भरत ने उन्हें इस प्रदेश के विषय में और अनेकों गातव्य बातें बताईं। रात्रि हो जाने पर तीनों ने वहीं पर विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातः काल संध्या उपासनादि से निवृत्त होकर राम, लक्ष्मण और सीता ने चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। वे यमुना नदी के किनारे पहुंचे।
चित्रकूट पहुंचने के लिए यमुना को पार करना आवश्यक था। यमुना का प्रवाह अपने पूर्ण यौवन पर था। उसमें गंभीर जलधारा अतिवेग के साथ प्रभावित हुए जा रही थी। यमुना के इस प्रचंड प्रवाह को देखकर सीता आतंकित हो थी। वे विचार करने लगी, इस वेग धारा जलधारा को भला मैं कैसे पार कर सकूंगी? यहाँ तो कोई नौका आदि भी दृष्टिगत नहीं होती। यमुना की तरंगे इतनी ऊंची उठ रही थी, मानो वे आकाश को स्पर्श करने की होड़ लगा रही हों। इस स्थिति को देखकर थोड़ी देर राम और लक्ष्मण ने परस्पर विचार विमर्श किया। फिर लक्ष्मण वन से कुछ बांस, लकड़ी और लताएं तोड़ लाए। उन्होंने बांस और लकड़ियों को लताओं से बांधकर तत्कालिक रूप से उपयोग करने योग्य एक नौका का निर्माण किया। उसमें एक आसन भी सीता के बैठने के लिए बनाया गया और उन्होंने नौका को यमुना में उतार दिया। रामचंद्र ने सीता को भुजाओं में उठाकर उस नौका में बिठाया। अपने तथा लक्ष्मण के वक्कलों को भी नौका में रख दिया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने तैरते हुए नाव को आगे ढकेलना आरंभ किया। नाव मझधार में पहुंचकर वेगवती लहरों के झरोकों से ऊपर नीचे होने लगी। इस स्थिति में जानकी आकाश की ओर देखकर परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, हमें कुशलता पूर्वक पार पहुंचा दे। मैं यह व्रत लेती हूँ कि वनवास की अवधि समाप्त करके लौटने पर मैं यहाँ पर यज्ञ करूंगी। कुछ ही काल में समस्त बाधाओं को पार करती हुई नौका यमुना के दूसरे तट पर पहुंच गई। नौका को यमुना के तट पर ही छोड़कर वे तीनों एक सघन श्याम वट के नीचे विश्राम करने के उद्देश्य से बैठ गए। थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात उन्होंने आगे प्रस्थान किया। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां मयूर अपनी मधुर ध्वनि से संपूर्ण वातावरण को आह्लादित कर रहे थे। युद्ध बनाए हुए बानर वृक्षों की शाखाओं पर चंचलता पूर्वक उछल रहे थे। भगवान भास्कर भी अस्ताचल के द्वार पर जा पहुंचे थे। लालिमा से युक्त सूर्य की रक्तिम किरणें पर्वतों की चोटियों को स्वर्णमय बना रही थी। कुछ ही काल में सूर्यदेव ने अपनी किरणों को समेट लिया। चारों ओर अंधकार व्याप्त होने लगा। सीता तथा लक्ष्मण की सहमति प्राप्त कर राम ने वहीं विश्राम करने का निर्णय लिया। वह अति रमणीक स्थान यमुना के समतल पर ही स्थित था। सबने यमुना में स्नान किया और उसी के तट पर संध्योपासना की और उसके पश्चात लक्ष्मण ने राम सीता के लिए तृण की सैयाओं का निर्माण किया और उन्होंने वहीं पर रात्रि व्यतीत की। आप सभी के लिए रामायण का यह 20वां एपिसोड पुनः लेकर प्रसारित हुए हैं। राष्ट्रीय यूट्यूब ब्लाइंड चैनल आपका आभारी है कि आप इसी प्रकार रामायण के अन्य एपिसोडों को भी देखते रहेंगे और इसे देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और आपका सहयोग हमें इसी प्रकार एपिसोडों को बनाने के लिए आगे भी उत्साह देता रहेगा। धन्यवाद।